तो रावण का घमंड तो नहीं रहा। हम बता दें, सियासत, भाजपा के सियासत करने वाले, आपका भी घमंड नहीं रहने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का बदलाव नहीं करती है तो सुन ले, हमारा खुला उद्घोष है। आप तो जानते होंगे शिक्षा का महत्व क्या है। आपको पता है, आपको पता है चनपटिया का जो अभी वर्तमान में विधायक है वो कहां तक पढ़े हैं? वो एक 10वीं पास है दोस्तों, मतलब 12वीं से। अभिभावक बंधु, हमारे मित्रगण और इस सभा में मंचासीन हमारे अभिभावक और जो हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने यौवन को इस पार्टी में देने का काम किया है, उन सभी के समक्ष हम सब मिलकर के आज एक आह्वान के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आखिर ये जो जनसंघ के समय से रहे हुए कार्यकर्ता हैं, आज उनको घर निकाला कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? हमारी जनता, हमारी चनपटिया की जनता भी तो जाने। उससे पहले इस सभा में उपस्थित हमारे जो भी दूर दराज के आए हुए लोग हैं और पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं चंदन वंदन और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तो कुछ ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है जिनसे डर होता है पार्टी को, और ऊपर के बड़े जो नेता हैं उनको डर होता है। तो ये डर किस बात की है? ये डर है, जानते हैं, घूसखोरी की, भ्रष्टाचार की, अपने सत्ता में बने रहने का लालसा और अहंकार की। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हम सभी को, जो एक कार्यकर्ता बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर पार्टी निकम्मा समझ रही है, जो किसी काम की नहीं समझती है, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि लोहा मुर्दे को भी हथियार बनाने वाले अगर बेकार समझते हो सियासत नाम मुझे, तो सुन ले, हम हैं चनपटिया के सरकार बनाने वाले, हम हैं चनपटिया के सरकार बनाने वाले। दोस्तों, हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये प्रयोजन है, आने वाला चुनाव बड़ा निकट है और जैसे जैसे निकट होता जाएगा स्वतः बहुत सारी पार्टियां आती जाएंगी, अपनी अपनी विचार तो रखती जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो 20-25 वर्षों से, लगभग 2 से 3 दशक से इस चनपटिया के पावन भूमि पे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने का काम किया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके करनार इस मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं, यही युग के प्राणी हैं जिन्होंने अपना यौवन, अपना जवानी गलाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश रावण जिस प्रकार से अहंकारी होकर के अपने, तो रावण का घमंड तो नहीं रहा। हम बता दें, सियासत, भाजपा के सियासत करने वाले, आपका भी घमंड नहीं रहने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का बदलाव नहीं करती है तो सुन ले, हमारा खुला उद्घोष है कि दूर दूर तक इस बात को अपनी कानों में भर ले कि इस बार आपके भ्रष्टाचार, पैसे लेकर के उगाही करके जिस प्रकार से दरकिनार कर दिया जाता है वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो वास्तव में जो कार्यकर्ता है, जो नेता के रूप में उभर सकते हैं, उनको दूर दरकिनार कर दिया जाता है। क्योंकि अगर वो बन जाएंगे तो उनका नेतागिरी नहीं चलेगा, उनका जो राजपाट है वो बरकरार नहीं रहेगा। देखिए, विकास के मुद्दों पर यदि हम बात करें, ये तो पार्टी और सत्ता, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीते। हर लोग यहाँ पे बैठे हुए, हर लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जीते। लेकिन आखिर कब तक जीते? तब तक अब जीतेगा जब तक चनपटिया का बेटा टिकट लेकर के भाजपा से आने का काम करेगा, नहीं तो हम सब दूसरे पार्टी का समर्थन करने का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने का भी काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चनपटिया से बाहर के नेता को अगर लाने का काम करती है तो हम लोग संकल्प लेकर के हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी
समर्थन में आज चनपटिया के लिए आवाज बनना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो चनपटिया का नहीं है और जिसे अपने मातृभूमि से प्रेम नहीं हो, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता है। दोस्तों, मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए। अगर मातृ के भूमि से प्रेम है तो मातृभूमि का आपका बेटा, आपका चनपटिया का नेता आखिर क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए आप आवाज तो बनिए, उसके लिए आप संकल्पित तो हो। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज 25 वर्षों से, सन 2000 में लल्लू मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से पहली बार विधायक बनते हैं। उसके बाद सतीश चंद्र जी बनते हैं, चंद्रमोहन बाबू जी बनते हैं, प्रकाश राय जी बनते हैं। ये 2-3 दशक बीत जाता है, लेकिन चनपटिया विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र होते हुए आज यहाँ पे चनपटिया का चीनी मिल सुचारू नहीं है। आप आंख उठा करके देखने का काम करें। चनपटिया से बाहर जो भी विधानसभा है, बगल के जो भी विधानसभा है, चाहे सुगौली हो, चाहे लौरिया हो, नरकटियागंज हो, सारे में सुचारू रूप से चीनी मिल चल रहा है। आखिर चनपटिया का चीनी मिल, यहाँ के किसान जो ये विधानसभा जो कृषि प्रधान है, आखिर यहाँ पे चनपटिया का चीनी मिल क्यों नहीं चालू है? आप तो जानते होंगे शिक्षा का महत्व क्या है। आपको पता है, आपको पता है चनपटिया का जो अभी वर्तमान में विधायक है वो कहां तक पढ़े हैं? वो 10वीं पास है दोस्तों, मतलब 12वीं फेल। आपके यहाँ जो सांसद है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर होकर के वो सोचते हैं कि स्वामिक विकास कैसे हो सकता है? क्या चनपटिया में भी एक शिक्षित प्रत्याशी होना चाहिए कि नहीं? आज आपके जो भी भाई बंधु यहाँ पे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, हर कुछ समय के बाद पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों, पेपर लीक होने के कारण हमारे जो बच्चे हैं 6 महीना और साल भर उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरे वैकेंसी का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका प्रत्याशी शिक्षित होगा तो विधानसभा में प्रश्न उठाने का काम करेगा और आपके बच्चे का जीवन और भविष्य से नहीं खेला जाएगा। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चनपटिया से एक शिक्षित प्रत्याशी को उतारने का काम करे, जो कम से कम स्नातक हो। आपके जो बच्चे हैं, अगर किसी को वरीय अधिकारी बनना हो, किसी को एक क्लर्क और कर्मचारी बनना हो, उसके लिए भी एक सामाजिक मानकता है, कम से कम उसको 12वीं पास होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे बच्चे जो लोग हैं, क्या कम से कम 12वीं पास ग्रेजुएशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो आपका विधायक जो एक पदाधिकारी के रूप में होता है, क्या उसका भी एक मानकता होना चाहिए कि नहीं? वो भी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए कि नहीं? आप क्यों 10वीं पास और 12वीं फेल आदमी को विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? दोस्तों, आप बताइए। आपसे मैं युवा होने के नाते पूछता हूँ। दोस्तों, आप तो देखिए ना,